फारूक हबीब साहब, ये प्राइम मिनिस्टर फिर आप कहते रहे हैं और ये पूरी पीडीएम को अक्यूज करते रहे आपके जी ये कर रहे हैं और इनकी कोशिश ये है और इनकी साजिश ये है, तो DGISPR ने जो कहा, अब उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है उसके बाद को गुंजाइश रह गई है जो फिर ये बात दुरुस्त है कि आप इल्ज़ाम वो लगाते रहे हैं जो अनसब्सटैंशिएटेड है, जिसका कोई एविडेंस ही नहीं है, कि आप कहते नहीं पीडीएम ने प्रोवोक किया है या साजिश कर रही है, लफ्ज़ इमरान खान साहब ब्लैकमेल का इस्तेमाल करते रहे कि नहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं कौमी इदारे को कि हुकूमत को गिरा दें, ऐसा तो कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। देखें, बात यह है कि मुनीब उन्होंने कहा कि इट शुड बी गुड एनफ फॉर एवरीवन ना, फिर तो ये सबके लिए तसल्ली बख्श होना चाहिए। फिर मियां साहब जो कि खुद इश्तिहारी हैं, जो किसी कानून को मानने को तैयार नहीं, अदालती अहकामात को मानने को तैयार नहीं, एक मिनट सुन लें, मानने को तैयार नहीं है, वो वहां पर बैठकर जब अल्ताफ हुसैन की तरह आकर जो है वो खताब करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसों के ऊपर, तो वो रियासती इदारों का नाम क्यों लेते हैं? क्यों वो भारत को जो है वो खुश करने की कोशिश करते हैं? क्यों उनकी जब इदारों के सरबराहान का वो नाम लेते हैं तो उनकी खबरों को हेडलाइंस बनाकर जो है वो भारत के अंदर चलाया जाता है? तो नाम लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि कल की स्टेटमेंट के बाद अब कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर भी ना करे ना, का भी बयान सर, प्राइम मिनिस्टर भी ना करे। प्राइम मिनिस्टर ये बार बार क्यों कहते हैं? इसको कोई अच्छा कहेगा कि ये अपोजिशन कह रही है जी प्राइम मिनिस्टर को निकाल दो? आप बात को नहीं समझे। अच्छा, मैं समझा। वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म कर रहे हैं कि जब ये गैर नहीं बने हैं, आप मरियम बीबी का बयान निकालें जी, जो उन्होंने कहा कि आप इसको घर भेजें, घर भेजने के बाद फिर बात होगी। ये उनकी स्टेटमेंट मौजूद है, वो अगर आपके चलाया, बिल्कुल चलाया, कल भी चलाया, मौजूद है, आपके प्रोड्यूसर साहब सुन रहे हैं, तो वो भी जरा कोई 2 मिनट में जरा टाइप करें तो वो वीडियो निकल आएगी यूट्यूब से। बिल्कुल। मसला ये है कि जब इस किस्म की ये बातें करते हैं तो उस वक्त ये किसको पैगाम दे रहे होते हैं? क्या ये गैर आईनी इक़दाम करवाना चाहते हैं? ये एक जमहूरियत को एक गैर आईनी तरीके से घर भेजना चाहते हैं? ये है इनका मुतालबा? कोई कानून में लिखा है कि आप अफवाज से मुतालबा कर सकते हैं कि जमहूरी हुकूमत को, सिविल हुकूमत को घर भेज दें? मेरे तो ये चंद सादा सीधे सवालात हैं। मरियम बीबी का बयानिया, फजलुर रहमान का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया, ठीक है, वो क्या बात है? अब ये समझ जाए ना, आप ना करें इस किस्म की बात। आपकी फरमाइश पे इनमें से फारूक साहब, इनमें से एक दीवाने बन के अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार लेके फजलुर रहमान साहब फिर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं जनाब हम पिंडी चले जाएंगे। अच्छा नहीं, अब क्योंकि सवाल ये है ना कि कौमी इदारों को कौन घसीट रहा है सियासत में। सर गल सुन लो ना मियां साहब, 1 मिनट, ये जरा बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी ख्वाहिश है। मैं मरियम बीबी का स्टेटमेंट चला देता हूं, फिर मियां साहब उसके ऊपर रोशनी डाल सकेंगे। ट्यूबलाइटा है थोड़े को, एक रोशनी डालते हैं नहीं मियां साहब, लेकिन पहले ये जरा सुन लें। आपको माइनस इमरान खान मौजूदा हुकूमत कबूल होगी या आप उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगी? ये देखा जाएगा। अगर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आपको फौज के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगी? इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैं ये समझती हूँ कि इस हुकूमत को पहले घर जाना होगा। ये बयान है जी जो फारूक साहब जिसका जिक्र कर रहे थे। मियां साहब, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों से कि वो इस हुकूमत को निकालें, और प्राइम मिनिस्टर साहब तो फिर पंजाबी में कहते हैं ना, वो ठीक दुहाई देते। यार मुझे ये बताओ मनीष साहब, आप हैरान नहीं होना आपने, आपके जवाबों से हो जाता हूँ। हाँ, नहीं हैरान इसलिए नहीं होना कि आप मुझे ये बताओ कि हम डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह ये हुकूमत बनी थी उसी तरह जाए। डिमांड क्या गलत है? एक वोटों से बनी थी ना, अगर वोटों से बनी थी तो वोटों से चली जाएगी। तो फिर यार एक सेकंड, अपनी पसंद की अपनी मतलब का मायने तो ना ले आप। मैं आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइन के तहत सरकारी अदारे मुलाजम जो होते हैं और पाकिस्तान के मुंतखब जो लोग होते हैं वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और कभी ये एक पेज पे नहीं हो सकते। वजह आज रोज आप सुनते हैं 2.5 सालों में कि हम सब एक पेज पे हैं। ओ भाई साहब, हुकूमत वक्त जो है
अगर नलायकियों से, नाहलियों से बेरोजगारी बढ़ती है, लाकानूनियत बढ़ती है, पाकिस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती है, 2 वक्त की रोटी को लोग तरस जाते हैं, मकबूजा कश्मीर आपके हाथ से निकल जाता है, तो कहते हैं आप हम सब एक पेज पे हैं। अपना गुनाहों का वजन आप अदारों पर क्यों डालना चाहते हैं? ये हमारा आपका इल्जाम है। एक सेकंड, मेरे इदारे ये बिल्कुल नहीं समझते। वो कहते हैं हम हुकूमत का ज़ैली इदारा है और हम ज़ैली इदारे के तौर पर जो काम हमारा है हम कर रहे हैं। फिर आ जाए, अगर हुकूमत का ज़ैली अदारा होते हैं अदारे, हुकूमत के ऊपर है ना जैसा काम लेना चाहिए। एक सेकंड, तो फिर मुझे ये बताएं, मैं जनरल हमीद गुल की बात नहीं करता कि उन्होंने क्या लिखा अपनी किताब में, जनरल असद दुरानी का नहीं कहता कि उसको पढ़ें। मैं एक बात कहता हूं, आप जनरल याया को भी छोड़ दें, अयूब को भी छोड़ दें, ज़ियाउल हक को भी छोड़ दें, परवेज मुशर्रफ को भी छोड़ दें। मैं कहता हूं 2013 से उठाएं और 2018 तक, और सेनेट का इलेक्शन अदम एतमाद वाला, इसको एक मॉडल बना लें, उठाएं और मुझे ये बताए कोई कि जब आपका ग्रोथ रेट 5.8 पे था तो क्या एक अदारे के तर्जमान की तरफ से स्टेटमेंट आया था ना? तो आज ग्रोथ रेट आपका 0 पे है, कोई स्टेटमेंट आपने देखा इन 2.5 सालों में? आप मुझे ये बताएं कि आपके चीफ एग्जीक्यूटिव बैठ के अमेरिका में ये कहते हैं कि अलकायदा को ट्रेनिंग तरबियत हमने दी और इतराफे जुर्म करते हैं, कोई स्टेटमेंट वजाहती आया? मतलब आपको नहीं आया। एक सेकंड, अगर एक सेकंड ना भाई, अगर आप कल के स्टेटमेंट को कोट करते हैं तो मेरा हक है ना बतौर पाकिस्तानी, मैं ये आपको कहूं कि भाई साहब सेनेट का अदम एतमाद की जो तहरीक सी, बड़ी दूर ना जाएं आप, हम उसको उठा लें, सेनेट के मेंबरान को कौन, सर मेरी बात सुने, मुझे मेरी बात सुने, सर मेरी यार कमीशन बना लें। जनाब ने फरमाया ना सेनेट के अदम एतमाद की तहरीक फेल हुई, और नंबर लोग कितने थे, क्या निकले? मुझे बताएं कितने लोगों के नाम आपने दिए हैं दोनों जमातों ने और उनको सेनेट के फारग कराया, भाई इन लोगों ने हमें धोखा दिया। फोन आए उनको, और सर एक सेकंड ना करें, फारग के फोन एक सेकंड ना मेरी बात नहीं, पर सर आप फोनों की बात मैं मान लेता हूं यार, उन लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है जो फोनों में फारग हो गए? अरशद मलिक फौत हो गए, अल्लाह उनको माफ करे। मुझे ये बताएं कि क्या कह के गए वो? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं ना, इसी तरह मैं आपको कहता हूं कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव आज के जो हैं, क्या गुल खिलाते रहे 2018 से पहले, इन्हीं अदारों के मुताल्लिक गुफ्तगू फरमाते रहे? उस वक्त ये मुहिब्बे वतन थे, अच्छा, उस वक्त इस्लाह करना चाहते थे। और अगर मैं बात करूं कि 2013 में, आखिरी बात जी, अगर 2013 में मैं बात करता हूं कि लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं मुंतखब हुआ, मैंने हुकूमत बना ली, उस वक्त कहते हैं कि नहीं फलां जनरल ब्रिगेडियर ने इनका साथ दिया, तो उस वक्त वो पाकिस्तानी थे, वो इंडियन नवाज नहीं थे। और 2018 में मैं वही बात करूं, सर वो जो इमरान खान साहब इल्जामात लगाते रहे और जो सब कुछ करते, जो वो इदारों के खिलाफ बातें करते रहे, वो रिकॉर्ड का हिस्सा मैं नहीं या कोई और डिनाई नहीं कर सकता, वो सबको पता है। वो आपकी बात दुरुस्त है। आखिरी बात सर, मैं जान की मान पाऊं, मुझे ये बताएं कि आज के पंजाब असेंबली के स्पीकर ने क्या कहा? अच्छा, उसके बाद उसका जवाब दे दें। नहीं, मैंने क्यों, मेरे को मौलाना ज़फर हैदरी का जवाब दे दें। चौधरी मंजूर साहब, सर बात ये है, इसको बड़ा वेलकम स्टेटमेंट लिया जा रहा है कि जी ठीक है, पीडीएम का कोई राब्ता नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी ये इन्होंने जिक्र किया फारूक साहब ने कि जी उनका स्टेटमेंट देख ले, वो तो उनकी तो इरादा नीयत ही यही थी और पूरी पीडीएम ये चाहती है, खास तौर पर मौलाना साहब के समेत, कि जी इदारे फारिग कराएं इस हुकूमत को, और यही ख्वाहिश है। अच्छा देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा, अगर ये हुकूमत के मातहत है तो फिर ये इदारा नहीं, फिर ये महकमा है, और ज़ैली इदारा के लफ्ज़ इस्तेमाल हुकूमत के मातहत है नहीं, वो ज़ैली इदारा जो इदारा होता है, सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है जी, एक इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, वो फिर हुकूमत के मतहत नहीं होता, ठीक, वो फिर महकमा होता है। जो जितने भी महकमे हैं वो हुकूमत के मतहत हैं। अगर ये महकमा हुकूमत के मतहत है तो फिर हमारे खिलाफ मेमोगेट क्यों लेकर आए थे ये उस हुकूमत के खिलाफ? और अगर ये हुकूमत के मतहत है तो फिर उस वक्त हुकूमतों को डिफाई क्यों करते हैं बहुत सारी जगहों पे? ये हुकूमत के मतहत होता। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि देखें, अगर ये हुकूमत को इस वक्त बहुत सारी और अगर बाकी इदारे कितने हैं जो बाकी सियासतदानों को, अपोजिशन के सियासतदानों को बुलाकर मीटिंग्स करते हैं? बाकी भी तो इदारे हैं ना हुकूमत के मतहत इदारे या महकमे हैं,
वो कितनी मीटिंग्स करते हैं। सो इस मुल्क के अंदर अब ये किसी को भूल नहीं है। ये अगर सिर्फ हम उनको कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारी मदद करें, हम कहते हैं आप पीछे हट जाएं, आप अपना काम करें, हुकूमत को अपना काम करने दें, हमें अपना काम करने दें। और अगर ये हो जाए तो ये हुकूमत तो 1 घंटे में जितने भी मौसमी परिंदे हैं, जो उड़ने वाले परिंदे हैं, उनकी टांगों को जो रस्सियां बांधी हुई हैं, ठीक है, वो खुल जाए तो वो 1 घंटे में उड़ जाएंगे। अच्छा, उसमें क्या रह जाएगा? मतलब इनको हुकूमत को, इस हुकूमत को जोड़े हुए हैं। 4 में से 3 हुकूमतें, इनकी 4 में से 3 हुकूमतें तो ऐसे चली जाएंगी। पंजाब हुकूमत चली जाएगी, बलूचिस्तान चली जाएगी, सर मैं जरा सेंटर की गवर्नमेंट चली जाएगी। ठीक है सर, ये आप आपका जो एनालिसिस है, या आपका जो कमेंट है, मंसूर साहब जरा इस पे तजिया कीजिएगा। ये चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं, ये दुरुस्त बात है कि अगर इनको कहा जाता है कि गैबी मदद शामिल ना हो तो फिर ये हुकूमत भी नहीं बन क्या सकती, चल भी नहीं सकती, फारग हो जाएगी। 2 में से 3 हुकूमतें वो कहते हैं फारग हो जाएगी। अच्छा, इसमें 3-4 चीज़ें अभी आपने जो बेसिकली डिस्कशन शुरू हो रही है वो मरियम नवाज साहिबा के उस इंटरव्यू से हो रही है जो उन्होंने BBC को दिया था। मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हैं कि इसी इंटरव्यू के गालबन 3, 4 या 5वें मिनट के अंदर वो जो हमारी साथी रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा कैटेगोरिकल क्वेश्चन उनसे किया हुआ है, वो जो मेरे ख्याल में मिस हो जाता है बार बार। उन्होंने कहा कि जी आप इमरान खान साहब को घर भेजना चाहती हैं आईनी या गैर आईनी तरीके से, तो कैटेगोरिकली उन्होंने वहां पे लफ्ज बोला है गैर आईनी नहीं। शी सेड दैट, उन्होंने कहा गैर आईनी नहीं, ये कहा है उन्होंने। तो वो इंटरव्यू के अंदर मौजूद है, वो कोई भी सुन ले। एक बात। दूसरी बात ये कि ख्वाजा आसिफ साहब उन्हीं दिनों मेरे साथ एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया। मैंने कहा जी ये जो तहरीक आप चला रहे हैं, अगर इस दौरान मार्शल लॉ लग गया तो फिर तो क्या करेंगे? आप मार्शल लॉ को सपोर्ट करेंगे या इमरान खान साहब को सपोर्ट करेंगे? तो ये बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब को ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका हूं ना, मैं कब्र में जाने से पहले अपने ऊपर ये जिल्लत नहीं बर्दाश्त करना चाहता कि मैंने एक मार्शल लॉ डिक्टेटर का साथ दिया, मैं इमरान खान का साथ दूंगा। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कैटेगोरिकली कहा। ठीक है, मुझे खुशी हुई उनकी ये बात सुन के, कम से कम एक बात ही। तीसरी बात ये कि ये जो कहा जाता है कि जनाब हम जो है वो ये अगर इनकी सपोर्ट जो है वो निकाल ली जाए तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी, ये जो अपोजिशन फरमा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको चाहिए कि वो कैटेगोरिकली ये बात कह दें ऑन नेशनल टेलीविजन कि हमें फ़ौज की किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दम के ऊपर खड़े हुए हैं और ना हमें किसी बैकिंग की ज़रूरत है, ना हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम अपने ही वोटों से आए हैं और अपने ही वोटों से चलेंगे, हमें फ़ौज की किसी किस्म की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में मामला ही क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अपोजिशन के बाद कुछ रहेगा ही नहीं। अच्छा, ये मैं ब्रेक के बाद जरा फौरन पूछ लेता हूँ, क्विक ब्रेक। मंसूर साहब आपके पास आ रहा हूँ, आप अभी क्लियर करवा दें। अच्छा अभी कर लें जी, अभी कर लें, अब बात मान जाएंगे। अब आप अभी खत्म करें ना। जी बताएं। जी हम जो है हम 1 करोड़ सुन लेना, हम 1 करोड़ 70 लाख वोट लेकर आए हैं, अवाम की ताकत से आए हैं, 22 साल जदोजहद से आए हैं। हम ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के नहीं आए। हम वो नहीं है जिन्होंने बेनज़ीर की दोनों हुकूमतों को गिराया था। हम वो नहीं है जो रात के अंधेरे में जो सरकार के साथ जाकर मुलाकातें करते थे। हम वो नहीं है जो काला कोट पहन के एवें ना कोई गल कर देना। नहीं ठीक है ना, आगे चले। नहीं कोई बात नहीं, कह दे सर, गल सुन लो, कह देना मैंने बड़ी जिद्दोजहद की है। जी बिल्कुल की है सर। अब कहे ना कि नहीं जरूरत, आप कहे नहीं जरूरत आपकी बात, आप बाकी भी मान जाएंगे इनकी बात नहीं। आप फारूक साहब आपकी सारी बातें अब आप कहे हमें मुंह से हमें इदारे की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कहलवाना चाह रहे हैं ये मंसूर साहब। फारूक साहब कहते हैं ना जोश में खिताबत ब्रेक पे नहीं जाना, मुनीब साहब ब्रेक पे नहीं जाना। फारूक साहब हो जाएंगे, फारूक साहब बोल दें, बोले फारूक साहब। बात ये है, एक मिनट जी जो इस मुल्क के अंदर जो अभी बात की जा रही थी महकमे की या मातहत महकमे की, हर इदारे का एक आईनी किरदार बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, आइन में मुकर्रर है। जी बिल्कुल सुन लें, ठीक है, वो मुकर्रर है। और जो फौज है वो सिविलियन हुकूमत के फैसलों की ताबे है, वो भारत की फौज नहीं है, हमारी फौज है। उसका एक किरदार है, उसने मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया हुआ है। बेशक, ठीक है, जो दिल उठता है उठ के, जिसने जो है कभी इस मुल्क के लिए एक ईंट भी ना लगाई हो, वो भी उठ के जो है फौज के खिलाफ बातें करे, तो फिर जो है उसे टोकना तो बनता है ना। अच्छा ठीक है, आगे ये ऐसे तो बात नहीं है। इस फौज ने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हमारे जवान डेली बॉर्डरों के ऊपर अपनी जानों के नजराने। मैं फरूक साहब के लिए आसान कर देता हूँ। मंसूर साहब उस चीज का ख्याल फारूक साहब
आप देखें ना, मैं आपको ना, ये है प्रोग्राम पर मैं आपको बिरादराना मशवरा दे रहा हूं यार, ना करो सवाल का जवाब ना दे। फरूक ना जवाब देना, मेरे छोटे भाई हो आप, एवं मारे जाओगे दोनों पासे हो। नहीं, आप इनकी प्रोवोकेशन पे जवाब ना दे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या, मंसूर साहब आपने सुना नहीं, वज़ीर आज़म साहब ने खुद कहा है, वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि भाई मेरे ताबे है जो एस्टैब्लिशमेंट है या फौज है, वो कहते हैं फौज मेरे नीचे है। बड़ी अच्छी बात यार, वो आपको शक क्या है? आईनी बात है, मगर ये बात हुकूमत बना के रखना, हुकूमत को देखें चौई मंजूर खड़ा रखना, हुकूमत बनाना, हुकूमत को पता है ये मुसलमा हकीकत है और वो इससे इनकारी नहीं है और वो सुकून के साथ फर्क नहीं कहते। नहीं प्रॉब्लम तो अनु है या मेरे पाइन लेके मंसूर साहब ने इशारत की थी, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं। फरूक साहब शरारत वापस ले लो ना, कर जाना है। फरूक साहब एक काम करो, तुम मैंने म्यूट कर दो। नहीं असि म्यूट नहीं करांगे, असि चौई साहब को एक्सपर्ट ओपिनियन लेने, लेकिन मियां फरूक हबीब साहब आपने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन जो मंसूर साहब का सवाल था, देखिए उन्होंने सवाल कर दिया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उन्होंने कर दिया, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। ये जो चाह रहे थे, मेरा ज़ाती मशवरा होगा कि आप वो जवाब ना दें, बाकी आपकी मर्जी है। आप ये भी रिकॉर्ड में रखें। मंसूर साहब दूसरे प्रोग्राम च जाके क्यों फायर कर दे? फरूक आप भाई हो, मतलब दिल पे नहीं लेनी और बिल्कुल बात भी नहीं करनी इस हवाले से। मियां साहब जिस तरह आप नहीं करते थे बात अपने दौर में, जानते हो मियां साहब फिर तुझे नहीं करते सी असि दो जब आप बात सुने ना, आप सुन ले, जब मेमो गेट दोबारा एक मिनट ये जो सवाल, ये जो मैंने कहा है ना इनको, फरूक साहब को कहने के, ये आप यही चीज मियां साहब के सामने भी रख दें और चौई साहब के सामने रख दें कि हमें किसी किस्म की ना सपोर्ट की आज जरूरत है और ना कल को कभी